नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो पी ब्लॉक एलिमेंट से है एंड पार्ट 9 क्लास 12। आज हम लोग ग्रुप 16 में देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सो फर्स्ट वी सी द एलिमेंट्स of group 16 elements। तो इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम एंड पोलोनियम। तो इसका हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और बच्चों ये आपको याद रखना चाहिए, आप जो भी ट्रिक अपनाते हैं, बट एलिमेंट्स आपको याद रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, that is NH2 NP4, right? As for example, if we write the electronic configuration of oxygen, this is 8, so it is 1H2 2H2 2P4. Similarly, sulfur 16, its configuration 1H2 2H2 2P6 3S2 3P4 3D0. So friends, in general form we write in this way NH2 NP4. This is general electronic configuration. Now second property is atomic and ionic size। तो फ्रेंड्स, सीधा वेरिएशन जैसे आप ग्रुप 15 में पढ़े हो वैसा ही है, सेम थिंग है। द साइज ऑफ एटम और आयन इंक्रीजेस down the group due to increase in number of cells, right? Clear है? Now second third properties, number 3, ionization enthalpy। ionization enthalpy तो आप गेस करें, आयोनाइजेशन इंथैल्पी साइज पे डिपेंड करता है। सो डेफिनेटली आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगा। Ionization enthalpy decreases from top to bottom, that is from oxygen to polonium due to increase in size, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक चीज़ और हमें देखना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी आई फर्स्ट, इसका कम होता है जी, लेस होता है। I2 बहुत ही जाता है, वेरी लार्ज। ऐसा क्यों होता है दोस्त? तो इसमें आपको समझना है स्टेबिलिटी। मान लीजिए NH2NP4 configuration is there, so it is easier to remove an electron
as configuration is NH2NP4. It's a partial filled, less stable configuration, but after losing one electron, it achieves the configuration NH2NP3. This is half filled stable configuration, right? सो आपको सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे तो हाई होता है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्या होएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होएगा भाई, साइज बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखें। इसमें हम बात करें मेटेलिक करैक्टर, इट्स अ नंबर 4, इट्स अ नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक करैक्टर। तो फ्रेंड्स मेटेलिक करैक्टर increases top to bottom. So first we write increases top to bottom, that is from oxygen to polonium as size increases। बच्चों ऐसा समझना है कि अगर साइज बड़ा होगा तो मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। हम लिख देते हैं थोड़ा, इफ साइज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वही तो मेटल होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इफ साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर increases and hence metallic character increases। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो ऑक्सीजन एंड सेलेनियम की बात करते हैं। ऑक्सीजन सल्फर ये दोनों नॉन मेटल। फिर और नीचे जाओगे, सेलेनियम है, टेलेनियम, पोलोनियम है, ये मेटलॉयड है जी। इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, एंड दिस इज मेटल, राइट। ठीक है भाई, अरे समझ आया। नंबर 6 MP एंड BP। तो MP की ही बात करें, MP BP दोनों सेम हैं। तो ये भी जो है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in size and
as size increases, the van der Waals force of attraction, ये van der Waals force of attraction इंक्रीज होगा, increases the van der Waals force of attraction increases, hence MP BP increases, MP and BP increases। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे ऐसे भी तो ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है, इसमें van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मोलिकुलर फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में, तो गैस है। गैस इसलिए कि van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, बिकॉज साइज इज ए स्मॉलर। फिर उसके बाद नीचे चलते हो सल्फर फिर सॉलिड हो जाता है, लेकिन तो बहुत बहुत हार्ड नहीं होता है। आप जैसे जैसे जाएंगे इसका कंपैक्टनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आपका van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो MPBP भी बढ़ता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट, नंबर 7, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट अपोजिट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, यानी एनर्जी चेंज मीन्स रिलीज भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो वहाँ रिलीज की ही बात करें, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एन इलेक्ट्रॉन is added in gaseous state, right, ये डिफाइंड है। तो एक चीज़ देखो, इसमें जो है हम निगेटिव वैल्यू बात करते हैं, है ना, मोर नेगेटिव मीन्स मोर नेगेटिव एंड लेस निगेटिव की बात करते हैं, लेस निगेटिव, ठीक है। इसका मेजरमेंट ऐसे ही, मोर नेगेटिव मीन्स मोर एनर्जी रिलीज्ड, राइट, और इसमें लेस एनर्जी रिलीज्ड। तो ऊपर से नीचे आओगे तो एनर्जी कम रिलीज होगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा ना। As the size increases, as the size increases, less amount of energy is released. Amount of energy is रिलीज्ड, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो कि ये छोटा है साइज, इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे, न्यूक्लियस पास होता है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो मोर एनर्जी निकलेगा भाई, मोर एनर्जी, ये याद रखना है। साइज बड़ा होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो न्यूक्लियस दूर हो गया, इट्स ए फार, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी, ठीक है भाई। तो ऊपर से जाओगे तो ये लेस निगेटिव होता जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, नहीं, डाउन द ग्रुप, और बिकम्स लेस निगेटिव, ऐसा भी लिख सकते हो, लेस निगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है भाई, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, ऑक्सीजन स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज, ठीक है कि नहीं। बट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका लेस निगेटिव होता है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है कि साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर but it has less negative इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्यों होगा भाई ऐसा? तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो छोटा साइज के कारण क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है जी। जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन का आइटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन में, इनके बीच रिपल्सन होता है। सो रिपल्सन के कारण क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, एफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस डिक्रीजेज, ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion decreases the attraction between nucleus and added electron, hence less amount of energy is released, less amount of energy is released, ठीक है दोस्तों। और ये सारा काम क्यों होता है, ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, इट happens due to a smaller size, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कुछ और मेटेलिक कैरेक्टर हम देख सकते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, NH2NP4। तो NP4 में देखो, हम NP4 की बात करते हैं पहले। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जी। इसमें 2 शेयर भी कर सकते हैं जी, ये जो हैं इसमें देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा शेयर करेगा, तो इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को छोड़कर ऑक्सीजन के बाद वाले जो एलिमेंट हैं उसमें D भी हैं, NH2 NP4 और ND0। तो यहाँ देखो NP4 की हम बात करें, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है। NP4 मैंने डाल दिया और इधर D डाल दिया, 1 2 3 4 5, और इधर में S डाल दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आप दिखाइए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 1 2 3 एंड 4। देखो ये सभी सेम सेल हैं, NH सेल है, इट में भी 3rd सेल और 4th सेल, जैसा होगा दैट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट। अब देखो सेम सेल है तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आता है जी, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया भाई, यहाँ आ गया। तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4।
तो ये 4 का इसमें शेयरिंग हो सकता है, 1 2 3 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 भी हो सकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का भी एक्साइटेशन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट करेगा भाई, यहाँ करेगा। अब देखो इसमें भी शेयरिंग हो सकता है और इसमें भी शेयरिंग हो सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग बन सकता है, यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो पॉसिबल एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़कर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, -2 होता है, +2 होता है जी, +4 होता है, +6 होता है। देखो +3 कभी नहीं होगा, +5 कभी नहीं होगा, +7 कभी नहीं होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के केस में या पेरोक्साइड के केस में आपका, जैसे मान लो H2O2 की बात करते हैं, तो H2O2 में भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाता है जी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, +2 होगा, ये 2x हो जाएगा, तो x = ये +1 भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फ्लोरीन के केस में भी बदल जाता है, तो दैट इज़ द स्पेशल केस। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम समझते हैं इतनी बात आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।